नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के टॉपिक की बात करेंगे, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे करना होता है, इसके बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। हेडिंग का टॉपिक का नाम तो वर्गीकरण है। क्या नाम है? वर्गीकरण। लेकिन वर्गीकरण के ये नाम मिलकर ये नाम काफ़ी आते हैं। भिन्न पता करो। क्या पता करो? भिन्न, बेमेल, असंगत, विषम या असमान, ऐसा कुछ वर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी टॉपिक का नाम है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। लेकिन ये वर्ड मिले ना मिले, ये मिलेगा निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, बेमेल कौन सा है। यानी ये वर्गीकरण भी तीन प्रकार कैसे करेंगे अपने। ये शब्दों का वर्गीकरण आएगा, या शब्द, या अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के बारे में, या मैथ की संख्या के बारे में। यानी इसको भी तीन पार्ट में करेंगे, शब्द वाला, अक्षर वाला और संख्या वाला। अक्षर और संख्या में तो आपको फॉर्मेट से फॉलो करना पड़ेगा, और शब्द वाले में अगर आपको शब्दों का अच्छा खासा ज्ञान है तो आप आराम से कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर तीन चार टाइप ऐसे हैं, ध्यान रखना। एक तो से वर्गीकरण वाला टॉपिक, एक टॉपिक आप पढ़ोगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे अपने सादृश्यता वाला, और एक आप पढ़ोगे तार्किक क्रम वाला। ये तीन और दो तीन पार्ट और हो सकते हैं। इन तीन पार्टों में विद्यार्थी क्या करते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस में गलती करते हैं, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करते नहीं है। जैसे हम देखा होगा, ये सब तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाते हैं। फिर जब पेपर चेक करने के बाद करते हो तो गलती सर्वाधिक यहीं पर मिलेगी आपको। खासकर BSTC BEd वाले ध्यान रखना, यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ गलती आप ज़्यादा करोगे। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ये आप 13-14 क्वेश्चन PTT BSTC वाले, और भी हर एग्जाम में आता है कंपटीशन में। जहाँ रीजनिंग लगती है तो ऑल इंडिया में हर जगह क्वेश्चन आता है, और यहाँ गलती होने की संभावना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोग इन पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखा, हाथों आदि कर लेंगे फील्ड में, लेकिन वहाँ पर गलत ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसलिए मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, और यहाँ पर वही कर पाएगा ढंग से जिनको शब्दों का शानदार का अच्छा ज्ञान होगा, उनका तालमेल बैठाना आता है, वो कर सकता है। अब इसमें अलग के छांटना होगा। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, A B C D। अगर मान लो आपने A ऑप्शंस को सही माना है, तो इसका मतलब सही माना है तो पिछले वाले B C D में क्या पता कर लो? समानता पता कर लो। क्या पता कर लो? समानता पता कर लो। तो ये आपका अपने आप ही विषम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विषम। अगर नहीं आपको विषम संख्या पता करनी है, असंगत बेमेल पता करना है। मान लो आपका आंसर A है, आपने मान लो आंसर पता किया, चेक करने से आपके दिमाग में आंसर आया A। क्या आपका दिमाग में आंसर है? A आया, आपका आंसर आया। A को पता करना है तो आप जो पीछे बच गए आपके B C D ऑप्शंस, उनमें एक रूपता ला लो, यानी समानता पता कर लो, यानी सादृश्यता, यानी जुड़े हुए आपस में वर्गीकरण सादृश्यता, वहाँ पर समानता पता करनी होती है। यहाँ 4 ऑप्शंस में से अलग का पता करना होता है। ठीक है, आगे की बात समझ, स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल बताऊंगा, बढ़िया रहेगा आपको। ये वो एग्जाम्पल है जो पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले होंगे, तो मैंने उनको सारांश कर लिया है यहाँ पर। और फिर मैंने बता चुका हूँ आपको, जैसे ही टॉपिक होगा आपका सारा टॉपिक, उसके बाद एक एक टॉपिक की MCQ करेंगे बाद में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, A नंबर लिखा हुआ है ग्रेफाइट, B में मोती, C में हीरा और D में कोयला। ठीक है, तो इसका मतलब पता करना है इसमें से क्या आंसर है आपके सामने, वो आंसर आपको ढूंढना है। और ढूंढना, ऊपर क्या लिखा, ऊपर लिखा होगा स्पष्ट, ऊपर क्या लिखा हो, देखो ऊपर लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित शब्दों में से बेमेल सब छांटो। बेमेल आएगा, भिन्न आएगा, वर्गीकरण आएगा, असंगत आएगा, या विषम आएगा, या असमान वर्ड आएगा। यानी बेमेल मतलब इन चारों ऑप्शंसों में से एक अलग कौन सा है, यानी एक भिन्न कौन सा है, यानी एक बेमेल कौन सा है। और बेमेल जो भी पता करो, बाकी 3 बचे उसमें आप समरूपता पता कर लो। जैसे इसका आंसर क्या हो गया, या इसका आंसर हो गया मोती। क्या हो गया आंसर इसका? क्या आंसर हो गया इसका? मोती। क्या है इसका आंसर? मोती। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट, हीरा और कोयला ये क्या अयस्क भी है, और ये कहाँ से निकलते हैं? खानों से निकलते हैं। ठीक है, और ये कार्बन के अपरूप भी है। और मोती आप कहाँ से प्राप्त करते हो? ध्यान हो तो समुद्र से प्राप्त करते हो। तो ये असंगत हुआ कि नहीं हुआ, बेमेल हुआ कि नहीं हुआ,
ऐसे इनको पता करते हैं। इन शब्दों का अच्छा पता होगा तब भी आप निकाल पाओगे, अन्यथा आपका निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये लिखा हुआ महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जब नदियों का यहाँ पर जीके भी काम आएगा, साइंस भी काम आएगा, बेसिक वर्ड भी काम आएंगे, तो यहाँ पर हो गया आंसर क्या हो गया, कावेरी। क्यों? कावेरी को जानते हो आप, आपके बारे में कावेरी कहाँ गिरती है आपको पता तो अरब सागर में गिरती है, और कावेरी और ताप्ती नदी उल्टी बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा भी आपने गौर किया होगा, पढ़ा होगा भूगोल आपने इंडिया का। तो नर्मदा आंसर होगा इसका। क्यों? महानदी, कावेरी और कृष्णा ये तो आपकी बंगाल खाड़ी की ओर वाली है, और नर्मदा अरब सागर वाली है। और एक अंतर और है, ये क्या बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, अब देखो ये फसलों के बारे में जब चर्चा करते हैं अपने, गेहूं, धान, जवार, सरसों। गेहूं, धान, जवार, सरसों, यानी गेहूं है, धान है, जवार है, सरसों है। तो आपको स्पष्ट पता चल गया होगा सरसों कैसी फसल है, तिलहन वाली फसल है। ठीक है ना, सरसों कैसी फसल है, तिलहन वाली फसल। आंसर क्या होगा यहाँ पर, सरसों हो गया। कई सवाल तो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, चंद्रमा, आर्यभट्ट, सोयूज टी और रोहिणी, ये 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो देखो ये चारों के चारों क्या एक तरह के उपग्रह है, उपग्रह है। आर्यभट्ट, सोयूज टी और रोहिणी उपग्रह है, लेकिन ये कौन से उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह है, यानी मानव के द्वारा निर्मित उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह किसका है, पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ये प्राकृतिक है, नेचुरल उपग्रह है। आ रही बात समझ? तो चारों ही उपग्रह है, लेकिन बाकी 3 जो है आपके, वो आपके कैसे उपग्रह हैं, आपके मानव के द्वारा निर्मित यानी कृत्रिम उपग्रह है। और चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन वो नेचुरल उपग्रह है। ठीक है, वजन, गहराई और ऊंचाई और लंबाई, वजन, गहराई, ऊंचाई और लंबाई पता करना हो तो आपको पता होगा गहराई और लंबाई और ऊंचाई से क्या नापते हैं, नापने काम आता है। तो वजन किसे काम आता है, तोलने काम आता है, यानी अलग हुआ कि नहीं हुआ। तो गहराई, लंबाई, ऊंचाई से क्या नापते हैं, नापते हैं ऊंचाई। ठीक है, और ये जो वजन होता है ये तोलने के काम आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टोक्यो, काठमांडू, कोलंबो और कराची, क्या है, कराची। तो आप बताओ, पता होगा टोक्यो राजधानी है, काठमांडू राजधानी है। टोक्यो किसकी, जापान की, काठमांडू नेपाल की, कोलंबो श्रीलंका की, और ये इसका आंसर क्या हो गया, कराची। क्या हो गया इसका आंसर, कराची पाकिस्तान का शहर है। राजधानी कौन सी है, इस्लामाबाद। अब गुलाब, चमेली, चंपा और कमल, पता होगा आपको चारों के चारों फूल है, लेकिन इसमें से भिन्न क्या है पता करना है। तो कमल भिन्न हो गया। क्यों? कमल एक तो राष्ट्रीय फूल है और दूसरा कमल कहाँ खिलता है, किचन में खिलता है। तो बढ़िया आंसर क्या हुआ, कमल राष्ट्रीय फूल है, चारों फूल है, कमल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया हुआ है, इसलिए हो गया। अब ये जो फल सब्जी वाले आते हैं ना, उनको कैसे करना है, पौधे वाला फल फूल कौन सा है या जड़ वाला कौन सा है, ये पता करना होता है। तो लहसुन, अदरक और गाजर है ना, ये जड़ से संबंधित है, और बैंगन का क्या होता है, पौधा होता है ना। जैसे लहसुन, अदरक और गाजर जो है आपको पता होगा, आप जमीन के अंदर खींच के निकालते हैं, जड़ सी साथ में निकलती है इनके साथ में, ठीक है ना। और बैंगन का क्या होता है, पौधा होता है, बैंगन जड़ वाला पौधा नहीं है। पहाड़ी, घाटी, बांध और नदी, तो देखो पहाड़ी, घाटी और बांध और नदी, बात करें आपको कृत्रिम से पता करें तो नहीं होगा। तो इन तीनों से होकर, इन पहाड़ी से, घाटी से, बांध से होकर कौन गुजरती है, नदी गुजरती है, यानी नदी इससे क्या हो गया आपका बेमेल हो गया, यानी भिन्न हो गया इन तीनों से। नाक, कान, आंख, हाथ, तो पता होगा ज्ञानेंद्रिय होती है ना, कान, नाक, आंख, ठीक है ना। तो ये तो नाक, कान, हाथ, जीभ, त्वचा, नाक, कान, हाथ, जीभ, त्वचा, ये आपकी क्या ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन हाथ ज्ञानेंद्रिय में शामिल नहीं होता है, ठीक है ना। नाक, कान, आंख और जीभ 5 ज्ञानेंद्रिय होती है ना, त्वचा, तो ये 5 तो आपके हो गई किसमें, ज्ञानेंद्रियों में, और आपका हाथ उन ज्ञानेंद्रियों में शामिल नहीं है, इसलिए ये हो गया उससे भिन्न, ठीक है। ज़्यादा समय लूंगा नहीं इस पार्ट के अंदर, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट है और आपको खुद ही करना होता है, लेकिन मैं कुछ शब्दों के बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आइडिया होना चाहिए आपको, कैसे सॉल्व करते हैं। आगे देखो, फिर लिखा हुआ है पत्रिका, पुस्तक, जर्नल, यानी ये तीनों चीजें कहाँ होगी, लाइब्रेरी में होगी। तो लाइब्रेरी क्या हो गया, इनसे बेमेल हो गया, भिन्न हो गया, असंगत हो गया, ठीक है ना। पत्रिका, पुस्तक और जर्नल, ये सारी पुस्तकों के नाम है कुछ ना कुछ। तो पुस्तकालय में क्या होती है, ये सभी चीजें होती है। ये ग्रेफाइट, मोती, हीरा, ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका भी आंसर क्या होगा, मोती। ये मैं हटा देता हूं यहां से, 2 बार रिकाउंट हो गया ये, ठीक है। फिर गाना, लिखावट, संगीत और गायक। देखो गाना की संबंधित होगा, संगीत, गायक सब गाए जाते हैं। लिखावट क्या हो गया, रिटर्न काम हो गया, क्या हो गया, रिटर्न का काम हो गया, लिखने काम हो गया, इसलिए अलग हो गया ये।
दुख चिंता प्रसन्नता, दुख चिंता प्रसन्नता यानी दुख हुई उसकी अनुभूति हुई, चिंता हुई उसकी अनुभूति हुई और प्रसन्नता हुई उसकी अनुभूति हुई। यानी इसका अलग कौन हुआ? अनुभूति। यानी अनुभूति के अंतर्गत तीनों आती है, ठीक है ना। नदी, नलकूप, झील और तालाब, पता होगा नदी, झील और तालाब सारे आपके नेचुरल भी है, कई का कृत्रिम भी है, लेकिन नलकूप पूर्णतः कृत्रिम है, नलकूप पूर्णतः इंसानों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो नदी, झील और तालाब आपके नेचुरल हो गए और नलकूप क्या हो गया? आपका कृत्रिम हो गया, ठीक है। कई नदियाँ झीलें पड़ते हैं जिनके में आपके नेचुरल भी और कृत्रिम भी होते हैं, लेकिन अपवाद ग्रुप है वो। गिद्ध, कौवा, गरुड़, चमगादड़। तो गिद्ध और कौवा क्या होता है? पक्षी। और गरुड़ भी क्या होता है? पक्षी। चमगादड़ देखा होगा आपको, तो रात में भ्रमण करता है, तो चमगादड़ दोनों श्रेणी में आता है आपके, ठीक है ना। पशु भी कई पशु मानते हैं, कई आपको उसको जानवर पाते हैं, यानी समजीवी दोनों में काउंट होता है, ठीक है। देखो जनवरी, मार्च, मई और जून की चर्चा करते हैं, तो जनवरी 31 का, मार्च 31 का, मई 31 का, तो आंसर क्या होगा इसका? जून। क्या? क्यों? क्योंकि जून 30 का। देख लो जनवरी, मार्च, मई तीनों 31 के और जून 30 का, तो इसका असंगत हुआ कि नहीं हुआ? अगला देखो जनवरी, मई, तो जनवरी पहला महीना, मई पांचवा महीना, मई के बाद जुलाई, जुलाई सातवां महीना और अगस्त आठवां महीना। तो यहाँ पर तो सारे के सारे महीने 31 के आ गए। पिछले साल में तीन जो मंथ थे वो 31 का था, 31 का था, तो आपने उसको असंगत करके जून को टिक कर लिया। यहाँ आपके पास सामने चारों के चारों मंथ आपके 31 के हैं, तो इसका मतलब अलग कैसे होगा? तो जनवरी पहला महीना है, मई पांचवा महीना है, जुलाई सातवां महीना है, अगस्त आठवां महीना है। तो बाकी जो 3 महीने हैं वो विषम संख्या वाले हैं, अगस्त आपके सम संख्या वाला है, इसलिए ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। क्या हो गया? भिन्न हो गया, बेमेल हो गया, असंगत हो गया, वर्गीकरण हो गया, जो भी नाम दे, ठीक है। फिर आ गया लौकी, गाजर, बैंगन, टमाटर, ठीक है। आराम से कर सकते हो, इसको भी आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, बैंगन, टमाटर, लौकी सबके पौधे होते हैं। गाजर जो है जड़ वाला पौधा है। कैसा है? जड़ वाला, जमीन से खींच कर निकालता है, जड़ वाला पौधा हो गया। लौकी, बैंगन, टमाटर ये क्या पौधे के प्रकार हैं। निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान और दयालु, ठीक है ना। ये जो करुणापूर्ण, दयावान और आपके दयालु, ये एक अच्छे पुरुष के बारे में भावना बताते हैं। निर्दयी मतलब उसका हो गया विलोप अपने आप में, यानी करुणापूर्ण, दयावान, दयालु ये बता रहे हैं अच्छे मानव के बारे में, मानव के गुण बता रहे हैं, बढ़िया गुण बता रहे हैं। और निर्दयी क्या हो गया? उसका अवगुण हो गया, तो आपका भिन्न भी क्या हो गया? यानी बेमेल भी क्या हो गया? आपका निर्दयी आंसर हो गया। क्लियर है? आगे देखो, आगे लिखा हुआ है घृणा। क्या लिखा हुआ है? घृणा। घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ईर्ष्या और जलन तो एक ही है, लेकिन आप सोचो जब ईर्ष्या कोई जलन बोलते दो बार ऑप्शंस में क्यों लिखा हुआ होगा? आपको कंफ्यूज करने के लिए। घृणा, क्रोध और ईर्ष्या ये आपके व्यक्ति के मानसिक पीड़ा है। घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या ये व्यक्ति के मानसिक पीड़ा है। और जलन जो है आपकी शारीरिक पीड़ा है। और शारीरिक में कौन सी? बाह्य पीड़ा है, सबको दिख रहा है, इसको खास खुजली की तकलीफ है, ठीक है ना। तो घृणा, क्रोध, ईर्ष्या आपके व्यक्ति के मानसिक पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा है, और जलन उसकी बाह्य पीड़ा है। जलन क्या स्पष्ट दिख रहा होगा? ये बाह्य क्रिया हो गई। ऐसे शब्दों को क्रिया के द्वारा किया करो तो बढ़िया से आंसर निकल जाएगा, नहीं तो आपका आंसर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में बताया था ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बच्चे करते नहीं है और फिर सोचते हम सही कर लेंगे, बाद में सर्वाधिक क्वेश्चन यही गलत होते हैं। जिसमें कंसेप्ट होता है वो तो या तो आएगा या आपको नहीं आएगा, या कंसेप्ट कम है और ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है, और आवश्यकता है आपको प्रैक्टिस करने की। आगे देखो, हंसना, खेलना, पढ़ना, घूमना। हंसना, खेलना, पढ़ना और घूमना। तो अब ये जब पता करोगे हंसना, खेलना, पढ़ना और घूमना, ध्यान रखना खेलना आपकी शारीरिक क्रिया भी हो सकती है, दैनिक क्रिया भी हो सकती है। पढ़ना आपकी दैनिक क्रिया भी हो सकती है, तो अब पढ़ते हो तो मानसिक दिमाग बढ़िया चलता है, तो शारीरिक क्रिया हो गई। घूमना शारीरिक क्रिया भी है और दैनिक क्रिया भी है। हंसना कोई दैनिक क्रिया नहीं है, कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, कोई हंसता है कोई हंसता नहीं है, डेली ये कार्य हम नहीं कर सकते, कोई बात पर हंस सकते हैं। तो खेलना, पढ़ना, घूमना ये शारीरिक क्रिया भी है, दैनिक क्रिया भी है। विद्यार्थी के लिए पढ़ना दैनिक क्रिया है, और पढ़ता है उससे दिमाग तेज होता है, तो ये अपने आप में शारीरिक क्रिया भी हो गई। हंसना हर समय हंसना पॉसिबल नहीं है, तो हंसना क्या है? ना दैनिक क्रिया है ना शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो दैनिक क्रिया में काउंट नहीं होता है। फिर देखो घबराना, कांपना, डरना और सोचना। जैसे घबरा रहे हो तो ये घबराना अंतर में हो, मन में हुआ, किसी से घबरा रहे हो लेकिन आप बता नहीं रहे हो। डर रहे हो आप बता नहीं रहे हो, डर तो रहे हो किसी से, ठीक है ना। सोच रहे हो तो ये सभी घबराना, डरना, सोचना मनुष्य के आंतरिक क्रिया में काउंट होता है।
कांपना है, स्पष्ट दिख रहा है सब लोगों को, ये ठंड से कांप रहा है या और किसी डर से कांप रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, आपके शरीर की बाह्य क्रिया स्पष्ट नजर आ रही है सामने वाले को, ये व्यक्ति कांप रहा है। ठीक है, तो घबराना, डरना, सोचना ये आंतरिक क्रिया हो गई, और कांपना क्या हो गई, शरीर की बाह्य क्रिया हो गई जो सबको स्पष्ट नजर आ रही है एग्जाम्पल ठंड के रूप में। ठीक है, तलवार, तीर, चाकू और खंजर, आपने देखा होगा अस्त्र और शस्त्र का नाम सुना होगा। तो तीर आप फेंक कर मारते हो, यानी क्या हो गया, तीर क्या हो गया आपका शस्त्र हो गया, तलवार, चाकू, खंजर क्या हो गया आपके अस्त्र हो गए। ठीक है, अब देखो निर्देश, परामर्श, सुझाव और सलाह। तो ध्यान का परामर्श, सुझाव और सलाह ये दोनों काम है, मनुष्य दे भी सकता है और ले भी सकता है, लेकिन निर्देश का सीधा संबंध है, उसे देने से संबंधित है, यानी डायरेक्शन देना, बताना, ये कार्य करो तो करो। जैसे ऑफिस में होता देखा होगा, निर्देश देते हैं आपको सीधा। तो परामर्श, सुझाव और सलाह देते भी है और ले भी सकते हैं, दोनों में काउंट हो गया, लेकिन निर्देश का मतलब होता है देना। ठीक है, कौन दे सकता है, तो बड़ा अधिकारी होगा। प्रदर्शक, दर्शक, प्रदर्शनी, जुलूस, यानी इसमें पहचानो, प्रदर्शक में क्या होते हैं, दर्शक होते हैं, प्रदर्शनी में क्या होते हैं, दर्शक होते हैं, जुलूस में भी क्या होते हैं, दर्शक होते हैं। बिना दर्शक के जुलूस, प्रदर्शनी और प्रदर्शक काम के नहीं है, यानी इनमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया, तो बेमेल भी क्या हो गया, दर्शक। ठीक है, होटल, रेस्टोरेंट, सराय और डाक बंगला। तो डाक बंगले को आप डाकघर में समझना भाई, ठीक है ना। डाक बंगला तो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं ना, तो उसको जो हाउस होता है उसे डाक बंगला नाम दिया जाता है। जैसे गेस्ट हाउस होता है ना, तो बड़े बड़े अधिकारी ऑफिस होते हैं, रेलवे के हो गए और पुलिस किसी के हो गए, तो वहाँ जो रहते हैं उसे डाक बंगला बोलते हैं। और जो आप दिमाग में आ रहा होगा डाक घर कहलाता है, पोस्ट ऑफिस वाला। ठीक है, तो उसका मतलब रेस्टोरेंट हो गया। रेस्टोरेंट क्या आवासीय स्थल नहीं है, खाओ पियो जाओ। होटल, सराय और डाक बंगला ये खाने पीने के तो है, साथ में क्या हो गया, आवास स्थल हो गए, रहने की भी एक स्थान का नाम हो गया। और रेस्टोरेंट क्या मतलब क्या होता है, सिर्फ ओनली फॉर पार्टी एंजॉय करना, रहने की व्यवस्था वहाँ नहीं काउंट होती है। कौन, त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज। कौन, त्रिभुज, वर्ग और पंचभुज, इन सबके अंदर कौन होता है, भिन्न क्या हो गया, कौन हो गया। त्रिभुज 3 भुजा वाला, वर्ग 4 भुजा वाला, पंचभुज 5 भुजा वाला, यानी सम्मत आकृति के बारे में बात कर रहा है। कौन इसके अंदर शामिल होता है, तस्करी, जालसाजी, घूसखोरी और फरार होना। तो तस्करी करना, जालसाजी करना बेईमानी है, और जालसाजी घूसखोरी क्या करना बेईमानी है, और इन सब को करके आदमी हो गया फरार। तो आंसर भी क्या हो गया, फरार होना। ठीक है, निष्कर्ष, चरम बिंदु, मध्यांतर और अंतिम छोर। तो ध्यान रखना, निष्कर्ष कब आता है, एकदम अंत में आता है। चरम बिंदु भी क्या होता है, अंतिम तक आता है। अंतिम छोर तो नाम लिखा हुआ है, यानी निष्कर्ष, चरम बिंदु और अंतिम छोर बताते हैं आपके अंतिम में क्या चल रहा है। मध्यांतर यानी बीचों बीच फंस गया है, इसका मतलब विभिन्न भी, इसका भिन्न भी क्या हो गया, मध्यांतर। आ रही है बात समझ पूरी। इसमें मैंने काफी एग्जाम्पल लिए हैं आपको, जिससे कि समझ आ जाए। 1 नहीं 2 3 नहीं 4, प्रैक्टिस जरूरी है इसके अंदर। सचिव, सभा, पैनल, समिति। आपको पता होगा सभा मीटिंग होती है, वहाँ बहुत सारे मेंबर होते हैं। पैनल, जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं तो देखा होगा पैनल बनता है, पहली लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, तो वहाँ भी सदस्य होते हैं। समिति में भी क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। तो सचिव क्या है, एक पद का नाम है। सचिव क्या है, इन सब में सचिव मान लो हो सकता है, सचिव ना भी हो मान लो किसी में, सचिव पद का नाम है। बाकी सभा, पैनल, समिति एक कमेटी का नाम है, वहाँ बहुत सारे मेंबर होंगे। ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, केरल और गुजरात, ये वापस फिर आपके भूगोल क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना। उड़ीसा, केरल, गुजरात ये आपके तटीय राज्यों में से हैं। पंजाब तटीय राज्य नहीं है। ठीक है, 9 तटीय राज्य आपको ध्यान में हो तो उड़ीसा, केरल, गुजरात, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तो ये तटीय राज्य में काउंट होते हैं। पश्चिम बंगाल है, तो पंजाब तटीय राज्य में शामिल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, भिन्न हो गया, असंगत हो गया, बेमेल हो गया, विषम हो गया, वर्गीकरण हो गया। ठीक है, भूकंप, बाढ़, प्रशासन, अकाल। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। और अकाल भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। यानी इन सब के विभाग की बात कर रहा है प्रशासन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रशासन इससे भिन्न हो गया। चिड़िया, तोता, कबूतर, कौवा। तो चिड़िया आप एक तरह से शाकाहारी पशु मानते हो, तोता भी शाकाहारी पशु काउंट होता है, सॉरी पक्षी। चिड़िया भी और तोता और कबूतर ये आपके शाकाहारी पक्षी में काउंट होते हैं। कौवा जो होता है शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, इसलिए कौवा अलग है। समझ कर, कौवा काला होता है। ठीक है, चिड़िया, तोता, कबूतर, कौवा, यानी कौवा आपके मांसाहारी में भी काउंट होता है, इसलिए कौवा मांसाहारी पक्षी है, इसलिए ये आपसे अलग हो गया। महानदी, गंगा, सिंधु, व्यास। महानदी, गंगा, सिंधु, व्यास। ठीक है, अब बताओ होगा 7 नदियाँ, वो गंगा, सिंधु, व्यास, संतलन नदियाँ इतनी बड़ी उत्तर भारत वाली नदियाँ, तो महानदी कहाँ बहती है, दक्षिण भारत में नीचे बहती है, इसलिए ये महानदी से क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, सब सिंधु नदी में शामिल नहीं होती है, गंगा, सिंधु, व्यास सब होती है, महानदी सब सिंधु नदी में शामिल नहीं होती है। ठीक है, फिर अगला देखो, स्नेह, गुस्सा, दयालु, अनुग्रह। स्नेह, गुस्सा, दयालु, अनुग्रह। तो आप समझो
स्नेह एक प्यार को दर्शाता है, दयालुता भी प्यार को दर्शाती है, अनुग्रह मतलब किसी की पालना करना, ये नहीं है, अच्छे गुण हैं, सद्गुण है। गुस्सा क्या हो गया उसका, व्यक्ति का गलत गुण है, अच्छा गुण नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, गुस्सा। ठीक है। अगला देखो, आयत में, आयत 4 भुजाओं का बना होता है, वर्ग भी 4 भुजाओं का बना होता है, समांतर भी 4 भुजाओं का बना होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं से बना होता है, त्रिकोण होता है, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए ये इसका असंगत हो गया, विषम हो गया। वर्ग, वर्त, गोला और वर्त, गोला और ग्लोब, तो ये सारे गोल वाले हैं। तो वर्ग क्या क्या होती है, 4 भुजा वाला होता है। एक कारण ये भी है, दूसरा ये कठोर में, और ये कठोर में नहीं है। ये वर्ग जो होता है ये होता है समतलीय आकृति, समतलीय आकृति में होता है। आयतन और इनका नहीं निकालते वर्ग का, वर्ग का, गोले का, ग्लोब का, शंकु का, बेलन का, इनका आप आयतन निकालते हो तो वो ठोस तरह की आकृतियाँ हो गई। और वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज ये आपके समतलीय आकृतियों में काउंट होता है। तो टेलीफोन है, टेलीविजन है, अखबार है, रेडियो है। टेलीफोन है, टेलीविजन है, अखबार है, रेडियो, तो आपको सब स्पष्ट दिख रहा है। टेलीविजन, टेलीफोन और रेडियो आपके इलेक्ट्रॉनिक साधन है, यानी सेल या आपके तार लाइन के द्वारा या करंट के द्वारा चलित होते हैं। अखबार आपका इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं है। ठीक है ना, इसलिए अखबार अलग हो गया, न्यूज़पेपर। ये जीभ, दांत, नाक, कान, मैंने ज्ञानेंद्रिय क्रिया में दांत ज्ञानेंद्रिय क्रिया में शामिल नहीं है ना, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो ये दांत आपकी ज्ञानेंद्रिय क्रिया में शामिल नहीं है, इसलिए ये अलग हो गया, इसलिए ये बेमेल हो गया। ठीक है, आगे देखो, नदी, पर्वत, बांध और जंगल। नदी, पर्वत और बांध और जंगल, नदी, पर्वत, बांध और जंगल की बात कर रहा है ये आपके सामने। यहाँ क्या अलग हो सकता है, आराम से पता करो आप। नदी, पर्वत, बांध और जंगल, तो आपने पता कर लिया होगा, आराम से आपका आंसर आ गया होगा। बांध होगा, बांध क्या होता है, कृत्रिम होता है। क्या होता है, बांध क्या होता है, कृत्रिम होता है, यानी मानव के द्वारा निर्मित होता है। जंगल, पर्वत, नदी ये नेचुरल पार्ट में काउंट होते हैं। तो जंगल है, पर्वत है, नदी है, ये नेचुरल में हो गई। बांध हो गया आपका कृत्रिम में, इसलिए ये हो गया अलग उसका। ठीक है, फिर वर्ग, गोला, आयत, वर्ग, वर्ग, गोला, आयत और वर्त, फिर आ गया आपके सामने। तो यहाँ पर कौन सा आप आकृति करोगे, वर्ग, गोला, आयत और वर्ग, तो यहाँ कौन सी आकृति करोगे पता करो आराम से। फिर अगला भी और निकाल लो कि दो बार आंसर आ गया। ये पहले तो आया नहीं, दोबारा देख लो 2 बार आया कि नहीं आया। वर्ग, वर्त, गोला और गोलोब 2 बार आ गया मेरे हिसाब से। ये वर्ग, गोला, आयत और वर्त, ये गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ 2 आंसर बन जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अशुद्ध लिखा हुआ है। फिर ये पता करते हैं अपने, वर्ग है, गोला है, आयत है और वर्त है। तो फिर मैंने बताया था गोला आपके ठोस आकृति में किसमें आता है, गोले का आयतन निकालते हैं। वर्ग और आयत और वर्त ये समतलीय आकृति में काउंट होता है। गोला ठोस आकृति में काउंट होता है, जैसे गोला है, बेलन है, शंकु है। ठीक है, ये वाला है, तो ये गोला हो गया ठोस आकृति में, इसलिए अलग हो गया, ध्यान रखना। अगला, विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष और अन्वेषण। तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला है आपका विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष और अन्वेषण। तो वहाँ समझ गए गोला क्यों हुआ, गोला आपके ठोस आकृति में काउंट होता है, जिसका आप आयतन और निकाल सकते हो। विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष और अन्वेषण, तो ध्यान रखना, विश्लेषण यानी एनालिसिस चल रहा है, खोज चल रही है, जारी है, और इसका हो गया अन्वेषण हो गया इन्वेस्टिगेशन, जैसे CD, ED, CID करते हैं ना, ये अन्वेषण चल रहा है। निष्कर्ष हमेशा क्या आता है, अंत में आता है, पेपर देने के बाद आपका निष्कर्ष आता है, नंबर आए, कितने नहीं आए। तो विश्लेषण, एनालिसिस चल रहा है, खोज भी जारी की बात हो रही है, अन्वेषण भी जारी की बात हो रही है, ये करंट में चल रहे हैं उसकी चर्चा होती है, और निष्कर्ष आता है आपका एकदम अंत में। तो ये भी आपसे आराम से आगे होगा, फेफड़े, पैर, आंत और दांत और जिगर, ये लिखा होगा। तो ये आंत है, ये जिगर है, ये फेफड़े है, ये शरीर के आंतरिक भागों की बात चर्चा कर रखी है। पैर जो शरीर का स्पर्श दिख रहा है तो बाह्य भाग हो गया। ठीक है, तो फेफड़े, आंत, जिगर, या ये भी कह सकते हो ये ऊपर के वाला हिस्सा है, पैर नीचे वाला हिस्सा है, और बढ़िया तरीका है। पैर जो चर्चा कर रहा है वो आपके बाह्य प्रक्रिया बता रहा है, और फेफड़े, आंत और जिगर ये शरीर के आंतरिक चीजों के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, फिर टैंक, महासागर, कुआं और झील। टैंक, महासागर, कुआं और झील, महासागर है, कुआं है, झील है, ये आपके आप नेचुरल मान सकते हो। टैंक जो होता है ना, आप युद्ध अभियान में लेते हो तो वो टैंक हो गया आपके प्राकृतिक। कैसा हो गया, प्राकृतिक। ठीक है, सोयाबीन है, अलसी है, तिल है, चना है। तो सोयाबीन है, तिल है और चना है, तो आप पता कर सकते हो। आपको पता हो खरीफ की फसलें होती है, रबी की फसलें होती है और जायद की फसलें होती है, तो उसमें आप पता कर सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। सोयाबीन, अलसी और तिल जो आपके ये होती है, तिलहन की फसलें होती है ना, सोयाबीन, अलसी और तिल, ये आपकी होती है, तिलहन में काउंट होती है। और तिलहन कैसी फसल है, रबी की फसल है। और यहाँ पर है चना, चना कैसी फसल है आपके सामने, ये भी सी फसल है, यानी
सोयाबीन, अलसी और तिल, सोयाबीन, अलसी और तिल जो है तिल की फसल है, तो चना इसमें आपने एकदम क्लियरली अलग हो रहा है, कोई टेंशन की जरूरत थी नहीं। कागज, पेन, स्याही और पेंसिल, कागज, पेन और स्याही और पेंसिल, पेन और स्याही और पेंसिल किस पर काम आते हैं? कागज पर, तो कागज क्या हो गया? इनसे भिन्न हो गया। ठीक है, आगे देखो, गज, सेंटीमीटर, लीटर और पौंड। तो गज किसी को नापने का, जमीन में होता है ना, 100 गज है, 150 गज, 250 गज, 300 गज बोलते हो ना आप, तो गज सेंटीमीटर कपड़े के बारे में, लीटर जो दूध है, तेल, इसके बारे में, यानी ये चीज़ें नापने काम आ रही है। और जो पौंड होता है वो वजन तोलने काम आता है। देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो 1.5 पौंड का है, 2 पौंड का है, 2.5 पौंड का है, तो पौंड वजन है वो पाउंड होता है, ठीक है ना, डॉलर वाला। तो पौंड की बात कर रहा है तो ये आपके हो गया वजन नापने काम आता है। ठीक है, घृणा है, प्रेम है, क्रोध है, रोना है। तो घृणा, प्रेम और क्रोध और रोना, तो आपका रोना एक तरह की बाह्य क्रिया, घृणा है, प्रेम है, क्रोध है, ये आंतरिक क्रिया भी है, और ये किसी के स्वभाव को बता रही है। रोना स्पष्ट बाह्य क्रिया दिख रहा है, वो रो रहा है। ठीक है, वायलिन, वीणा, सितार और टेलीविजन। वायलिन, वीणा, सितार, देखो ये वाद्य यंत्र बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये सारे क्या है? सितार है, वीणा है, वायलिन है, वाद्य यंत्र है, और टेलीफोन वाद्य यंत्र में शामिल नहीं होता है। क्लियर है? आ रहा होगा समझ ढंग से आपको। ये स्वयं प्रैक्टिस करने और जितने प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा रहेगा, जितने एग्जाम लेकर उतना फायदा रहेगा। फिर भी टॉपिक में बच जाएगा तो हम के द्वारा हम और चर्चा करेंगे। ये नहीं है कि ये करने के बाद मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद और चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। डेली वीडियो आएगा, उससे जुड़ो मेरे चैनल से। अगला देखो, अंगूर क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा हुआ है अंगूर, अमरूद, संतरा और माल्टा। ठीक है ना, अंगूर है, अमरूद है, संतरा है और माल्टा है। तो बाकी सारे क्या होता है पता होगा आपको, ध्यान हो तो। अंगूर, संतरा, माल्टा रसदार पौधे हैं, तो अमरूद जो है रसदार में काउंट नहीं होता है। अमरूद का नहीं होता है, रसदार पौधे में काउंट नहीं होता है। अमरूद हो गया। पित्तल, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, चारों की चारों धातु है, लेकिन पित्तल जो धातु है वो मिश्र धातु है। कौन धातु है? कैसी है? मिश्र धातु है। कैसी धातु है? मिश्र धातु है। तो ये पित्तल जो है आपकी धातु है, कैसी? मिश्र है। धातु चारों ही है। तो कावेरी, भाखड़ा, गंगा और चंबल। तो कावेरी नदी है, गंगा भी नदी है, चंबल भी नदी है, तो भाखड़ा एक बांध का नाम है, इसलिए ये हो गया उससे बेमेल, असंगत, वर्गीकरण बिल। मिग, बोइंग, मिराज, जगुआर, ये सारे के सारे आपके कृत्रिम मानव के द्वारा निर्मित है। पता होगा मिग लड़ाकू विमान है, मिराज लड़ाकू विमान, ये दो नाम जानते हो। जगुआर लड़ाकू विमान है, लेकिन बोइंग जो है आपके पनडुब्बी का नाम है, ये भी लड़ाकू, लेकिन पनडुब्बी का नाम है, वो जहाज का नाम है। मिग, मिराज और जगुआर ये लड़ाकू विमान है, और बोइंग जो है पनडुब्बी है। अब अगला जो पता करो आप, ढंग से आराम से पता कर सकते हो। आप देखो इसमें क्या रखा था, कार में पेट्रोल में, कार में पेट्रोल, कार में पेट्रोल। टेलीफोन किससे आता है? विद्युत से आता है। और पेन में क्या होती है? स्याही होती है। तो धूल से वैक्यूम कर नहीं होता है, उससे साफ करते हैं उसको। ठीक है ना, तो ये भिन्न हो गया। कान में क्या होता है? कनफूल। हाथ में क्या होता है? कंगन। अंगुली में क्या होता है? अंगूठी। तो पैर में आभूषण नहीं होते, ये गलत हो गया। ठीक है ना, पैर में आभूषण नहीं होते, या पैर में पायल ठीक होता, पैर में आभूषण काउंट असंगत हो गया। अभियंता कहाँ मिलते हैं? जहाँ कार्य होता है, निर्माण स्थल मिलते हैं। तो लिपिक कहाँ मिलते हैं? कार्यालय में। अभिनेता कहाँ पर होंगे? मंच, जहाँ कार्य करते हैं अभिनेता, कहीं पर भी कार्य वो उनका मंच कहलाता है। तो वैज्ञानिक कहाँ मिलते हैं? प्रयोगशाला मिलते हैं। तो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, तो वैज्ञानिक कहाँ मिलते हैं? प्रयोगशाला मिलते हैं। पुस्तक, कागज, ध्यान रखना। पुस्तक कागज के अंदर, पुस्तक के अंदर कागज। धातु कैसे होती है? अयस्क, कागज, पुस्तक। और लेटेक्स बनता है रबड़ से। और वस्त्र और पतलून आपस में समानार्थी वर्ड है, दोनों एक ही है। वस्त्र या पतलून या कपड़ा से बोलते हो आप, ठीक है ना। तो कागज से पुस्तक बनी। अयस्क क्या कहलाया? धातु क्या है? अयस्क है। और रबड़ से किसे बनता है? लेटेक्स से रबड़ बनता है। ठीक है, अगर देखो संपादक, समाचार पत्र। संपादक क्या करता है? समाचार करता है, प्रकाशन। कवि क्या करता है? कविता करता है। नाटक क्या करता है? नाटक बनाता है। तो निर्देश इसकी एकदम आपस में उनके सुर नहीं मिल रहे ढंग से, निर्देशक निर्देश देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बनाने के बाद हो गया संपादक, समाचार पत्र,
का प्रमुख होता है, कवि कविताएं करता है, संपादक समाचार पत्र प्रकाशित करता है, कवि कविताएं करता है, नाटक करता है, निर्देश देना होगा, उसमें भाव वापस सेम का सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये असंगत हो गया। आगे देखो, नाविक, जहाज में कौन होता है? नाविक होता है। कहाँ गया ऑप्शंस के? ऑप्शंस गलत हो गए कहीं लगता है। अभिनेता मंच, चलो इसको छोड़ते हैं, 60 नंबर को छोड़ते हैं, दोबारा देख लेंगे। देखो 61 नंबर, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पता होगा तो आकाश में उड़ते हैं। जलयान कहाँ होता है? समुद्र में होता है। हवाई जहाज आकाश में, और रेल पटरी ट्रेन में। बताओ क्या आंसर होगा? तो उल्टा लिख दिया गया है, ध्यान रखना, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, इसमें उल्टा कुछ गलती है, ध्यान रखना। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में, सही बात है। जलयान समुद्र में, और हवाई जहाज आकाश में। यह होना चाहिए ट्रेन और रेल पटरी, क्या होना चाहिए? उल्टा हो गया, ट्रेन और रेल पटरी, ये होना चाहिए, तब सही होता है आपका, अन्यथा गलत हो गया। बाकी सेम सही है, लेकिन थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, और कुछ नहीं है। कक्षा में कौन होते हैं? पता होगा आपको, विद्यार्थी होते हैं कि नहीं होते हैं। वाक्य में क्या होता है? पता होगा, शब्द। घंटे में क्या होते हैं? पता होगा, मिनट। और जंगल में पेड़ नहीं, पेड़ में जगह गलत होगा, जंगल में पेड़, तब ये आपका सही होता, अन्यथा गलत हो गया। इन दो क्वेश्चन 60 और 61 है ना, ये दोनों सारे सही है इसके अंदर, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। वहाँ लिखता है ट्रेन रेल पटरी, तो सही होता अपने आप में। यहाँ लिखता है जंगल पेड़, तो होता आपका सही। 60 नंबर सवाल में क्या गलती रहेगी? देखो 60 नंबर सवाल में लिखता हूँ दोबारा, यहाँ पर नाविक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नाविक, और लिखा हुआ जहाज, पहला ऑप्शन। चालक, विमान चालक। अभिनेता मंच, वकील न्यायालय। तो ऐसा को दिया हुआ था, पता होगा, नाविक जहाज चलाता है उसे नाविक बोलते हैं। अभिनेता कहाँ होते हैं? मंच पर होते हैं। और वकील कहाँ होते हैं? न्यायालय में होते हैं। तो चालक और विमान चालक, यानी विमान में ज़्यादा चलाता है पायलट, चालक तो बस का, ट्रेन का, बस का ये हो गया, बस का, ट्रक का ये हो गया। तो चालक, विमान चालक, पायलट होना चाहिए था यहाँ पर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ आ गया होगा पूरा। तो आज आपने स्टार्ट किया था आपने वर्गीकरण टॉपिक का पहला पार्ट, और आप अगर ऐसे ही आप सहयोग करते रहे, और डेली आपको रीजनिंग का एक वीडियो मिलता रहेगा। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। धन्यवाद आपका।